नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स में रिलेशनल ऑपरेटर पे लेक्चर देने जा रहा हूँ। इससे पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम रिलेशनल ऑपरेटर काम में ले रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जैसा नाम से क्लियर है, किन्हीं दो में या दो से अधिक में रिलेशन बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर अर्थमेटिक हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनरी बाइनरी क्यों होते हैं, प्लस और माइनस, वो भी हम पहले देख चुके हैं। एक प्रोग्राम हमने इसका कर लिया था एल्जेब्रिक का। यहाँ हम रिलेशनल शुरू कर रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जैसा हमने पहले ही कहा कि किन्हीं में रिलेशंस के लिए काम में आता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू पहला रिलेशनल ऑपरेटर दो संख्याओं में, चूंकि ये संख्याओं में रिलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ रिलेशन जैसा हमारे जनरल लाइफ में फादर का, मदर का, इस तरह के जो हमारे रिलेशन होते हैं, सन एंड फादर, सन एंड मदर, इस तरह के रिलेशन नहीं। यहाँ हम रिलेशनल ऑपरेटर मैथमेटिकल सिंबल्स के साथ बड़े या छोटे होने के डिफाइन कर रहे हैं। जैसे इक्वल टू, ये इक्वल पहला साइन इक्वल लगाया हमने। नॉट इक्वल टू दूसरा वाला है। तीसरा लेस देन और इक्वल टू, इस तरीके से लिखे जाएंगे। चौथा ग्रेटर देन और इक्वल टू। पांचवें में देखिए आप खाली लेस देन, आगे इक्वल नहीं है, तो ये इसका आधा पार्ट आ जाएगा लेस देन ओनली, और फिर ब्लू लाइन से मैंने काट रखा है लेस देन। इसी तरह से लास्ट है ग्रेटर देन, तो ये इसका पार्ट बनेगा अपना फोर्थ वाल का, जिसमें इक्वल टू नहीं आएगा, ओनली ग्रेटर देन। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो संख्याओं में लगे जाएंगे। और पूछा जाएगा हमसे कि दो जिनमें हम रिलेशन लगा रहे हैं वो इक्वल है नहीं है। अगर अब हम देखें कि जब ये लगाए जाएंगे कि इक्वल है या नहीं है, तो एक तरह का ये क्वेश्चन हो गया है, और इसके जो आंसर बनेंगे वो सिर्फ केवल दो फॉर्म में बनेंगे। अगर रिलेशन सही है तो हाँ आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा, येस और नो में। ओके, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर की खासियत है कि जब भी हम ये रिलेशन लगाएंगे कि ये दो संख्याएं बराबर हैं क्या, तो उत्तर आना चाहिए है तो हाँ आएगा, और नहीं है तो नो आएगा। तो यस और नो में इनके आंसर आते हैं। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर तुलनात्मक रूप में काम आएंगे, ये हमने बात की अभी। टेबुलर फॉर्म में हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, छोटी संख्या या छोटी संख्या या बराबर, दोनों लेस देन में केवल छोटी आएगी और इक्वल टू में बराबर भी आ जाएगा। और इसी तरह से ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ी संख्या या बराबर। ये इक्वल का साइन है, इसमें पूछने के लिए दो बार इक्वल लगाया हुआ है। समान संख्या है क्या, नॉट इक्वल टू, ये हम देख चुके हैं और ये इनका विवरण है। और ये सारे बाइनरी होते हैं, यूनरी नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये दो ऑपरेंड के बीच में ही लगेंगे, एक ऑपरेंड पे नहीं लग सकता है ये, इसलिए ये सारे बाइनरी होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी होते हैं। ओके, देखिए, ऑल रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न आइदर ए ट्रू और फॉल्स, या तो सही होगा या गलत होगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं। सही होगा तो यस, गलत होगा तो नो। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने 4 इज इक्वल टू इक्वलेंट टू 5। ठीक है, अब ये इस चीज को ऐसे पूछ रहा है, इज 4 इक्वल टू 5, ये पिंक कलर में आंसर आ रहा है फॉल्स, क्योंकि 4 5 के बराबर नहीं है। और फॉल्स है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा वो देगा 0। ठीक है, यहाँ दो ही नंबर चलेंगे, 0 और 1। 0 रिप्रेजेंट फॉल्स, 1 रिप्रेजेंट ट्रू। बाइनरी नंबर होते हैं 1 और 0, उस तरह से आंसर देगा ये इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का। ट्रू होने पे 1 देगा, फॉल्स होने पे 0 देगा। सेकंड है 4 इज नॉट इक्वल टू 5 इज इक्वलेंट टू, क्वेश्चन इस तरह से होगा, इज 4 इज नॉट इक्वल टू 5,
ये ट्रू है, क्योंकि 4 5 के बराबर नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा ट्रू और रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट में इसको 1 के बराबर ही है। ओके, 0 और 1 में आंसर हमारे पास आते जाएंगे। 0 होगा तो फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, और 1 होगा तो ट्रू है, जो भी हमको कंडीशन दी है रिलेशनल ऑपरेटर लगा के वो ट्रू है। ओके, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं जिससे हमें ये क्लियर हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए ये अपन ने सबसे पहले लिख दिया बैकस्लैश स्टार रिलेशनल ऑपरेटर स्टार बैकस्लैश, कि किस चीज़ के लिए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। 2 फाइल हमने इंक्लूड कर ली है, हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट और conio.h वाली। मेन फंक्शन शुरू कर रहे हैं। हाँ, हमने 2 इंटीजर डिफाइन कर दिए हैं, a बराबर 10 और b बराबर 20 स्टोर करा दिए हैं। ये फिक्स वैल्यू है, यहाँ हमें और कुछ नहीं करना है, स्टोर करा दिया है। पूरा प्रोग्राम a को 10 लेगा, b को 20 लेके बताएगा। क्लियर स्क्रीन। पहला ले रहे हैं हम प्रिंट एफ कमांड। कंट्रोल स्ट्रिंग में a इज %d का मतलब डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है, इंटीजर है। b भी %d ले रहा है, और a और b 2 नंबर हमने इनकी वैल्यूज ले लिया है। पहला प्रिंट एफ नई लाइन में रिजल्ट हम पूछ रहे हैं कि a ग्रेटर देन 10 इज % डिस्क्रिएट में कंट्रोल स्ट्रिंग क्लोज। हमारा क्वेश्चन है a ग्रेटर देन है क्या 10 से, ठीक है। हमें कितना दे रखा है, हमने इस प्रोग्राम में लिया है a 10 लिया है, ठीक है। वो आउटपुट में चेक करेंगे। पहले एक बार हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सेकंड ले रहे हैं हम रिजल्ट, न्यू लाइन में रिजल्ट ऑफ a लेस देन 10 इज % डिस्क्रिएट कॉमा कंट्रोल स्ट्रिंग बंद कॉमा a लेस देन 10 पूछा हमने। इसी तरह से b पे लगा रहे हैं हम 2 कंडीशन, प्रिंट एफ एंड रिजल्ट ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज % discrete control string burn close and question gives the value b greater than equal to 10, similarly b less than equal to 10। नेक्स्ट उसमें हमने पूछा है b लेस देन इक्वल टू 10। फिर हम पूछ रहे हैं न्यू लाइन में प्रिंट एफ से रिजल्ट ऑफ क्या a 10 के बराबर है, %d कंट्रोल स्ट्रिंग क्लोज और a बराबर 10। एंड लास्ट वन इज न्यू लाइन में रिजल्ट b नॉट इक्वल टू 10 इज कॉलन %d कंट्रोल स्ट्रिंग क्लोज b नॉट इक्वल टू 10। तो ये 6 तरह की चीज़ें हम इसमें पूछ रहे हैं। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। पहले स्टेटमेंट पे हम आ रहे हैं प्रिंट एफ न्यू लाइन एंड रिजल्ट ऑफ a ग्रेटर देन 10 इज % डिस्क्रीट a ग्रेटर देन 10। क्या a 10 से बराबर है क्या? हमने a की फिक्स वैल्यू 10 दे रखी है, तो a 10 से बड़ा नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा नो, जिसको हम न्यूमेरिकली डिनोट करेंगे फॉल्स होने पे 0 से। तो देखिए यहाँ पहला आंसर आ रहा है रिजल्ट ऑफ a ग्रेटर देन 10 इज कॉलन 0, मतलब फॉल्स है। दूसरा हमने पूछा था क्या a 10 से छोटा है, a 10 से छोटा है क्या? a एग्जैक्टली 10 के बराबर है, तो 10 से छोटा भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स हुआ। तो रिजल्ट आएगा हमारा सेकंड रिजल्ट 0। रिजल्ट ऑफ a लेस देन 10 इज 0 आ रहा है आउटपुट में। क्लियर। फिर हम थर्ड पे आ रहे हैं। हमने पूछा b ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है क्या, जबकि b की वैल्यू हमने क्या ली है 20। 20 क्या है 10 से बड़ा है, बिल्कुल b ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो 10 या 10 से बड़ा है क्या? 10 से भी बड़ा है और 10 से बड़े नंबर से भी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ हमने लिख दिया तीसरा जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज 1। ओके, फोर्थ पे आए हम। फोर्थ पूछ रहा है b लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? यहाँ है b लेस देन इक्वल टू 10 है, b है हमारा 20, तो 10 के बराबर भी नहीं हो सकता और 10 से छोटा भी नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया। तो फोर्थ रिजल्ट आएगा हमारा रिजल्ट ऑफ b लेस देन इक्वल टू इज 0। फोर्थ रिजल्ट आ रहा है 0। इसी तरह से
फिफ्थ रिजल्ट में हम पूछ रहे हैं क्या ए बराबर है क्या 10 के। देखिए ए हमने लिया ही 10 है और 10 10 के बराबर होता है तो ये ट्रू हो गया और यहाँ रिजल्ट आएगा हमारा 1। तो रिजल्ट ऑफ ए इक्वल्स टू 10 इज कॉलन ट्रू होने से 1 आ रहा है। एंड नाउ कम टू लास्ट इन न्यू लाइन, बी इज नॉट इक्वल टू 10 इज परसेंट डी बी नॉट इक्वल टू 10। बी कितना है 20, तो 20 10 के बराबर हो नहीं सकता, ये भी ट्रू है, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा हमारा ट्रू होने से 1। तो रिजल्ट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 10 इज 1। तो आज ये रिलेशनल ऑपरेटर पर हमने न्यूमेरिकल किया है, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है। आज इस तरह के आप प्रोग्राम बना लीजिए, रिलेशनल ऑपरेटर के कुछ भी ले सकते हैं आप 2 एंटिटी में और 3 में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम आगे लॉजिकल ऑपरेटर लेंगे।